नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, चुनावी बिगुल लोकसभा का फूँका जा चुका है और नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे प्रदेश के दौरे पे है और चुनावी भौकाल के तहत अपने प्रत्याशी प्रतिनिधि वर्तमान सांसद के चेहरे को जनता के सामने पहुँचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में अभी हम जहानाबाद में हैं और जहानाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण मोहन जी, सूर्य यादव जी जो विधायक हैं यहाँ के वर्तमान के। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके और जानते हैं आखिर किस तरह का जनता का रुझान है, क्या चाहती है जनता। ये अब पिछले कल की बात करें तो ये बेला के क्षेत्रों में थे और लगातार इनको जन समर्थन इनको मिल रहा था। उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो 40 सीट है बिहार की, उसमें कितने सीट पे जो है राजद महागठबंधन जो है काबिज होगी और बीजेपी का क्या हर्ष होगा। इस सारी चीज़ों पे हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में शायद आने के लिए आपका बहुत-बहुत चलिए, धन्यवाद। और आपको जितना भी लोग सुनते हैं उनको भी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आज भाई ईद है जी। और हम लोग उसी में सभी लोगों से अपना मिल रहे हैं भाईचारा को बरकरार रखने के लिए। तो जिला, राज्य सहित देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। तो मेरा पहला सवाल है सर, आप लगातार क्षेत्रों में हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं, उनसे अपने एजेंडे को भी बता रहे हैं कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं लोगों के बीच? देख लीजिए, अभी मतलब जो प्रथम चरण का जो चुनाव होना है 4 लोकसभा क्षेत्रों में, तो 2 जगह तो हम गए हैं, नवादा और मतलब गया। तो गया में हम पिछले 6-7 दिन से हैं और पूरा वहाँ का मतदाता मन बना चुका है लोग कि हमको इस बार परिवर्तन करना है। जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ एक ही बात है कि जो अभी वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसको हटाना है। 40 सीटें हैं यहाँ पर, इस बार कितनी सीटों पे काबिज हो पाएंगे? देख लीजिए, मैक्सिमम सीट मतलब इंडिया गठबंधन बिहार में जीतेगी, मैक्सिमम सीट। अभी आप देख रहे हो कि जो लोग कल तक 400 पार नारा दे रहे थे, इसी बिहार के सरजमीन पर उनका हेकड़ी बंद हो गया, है ना? और उन्होंने कबूल किया कि हमको मतलब राजद और कांग्रेस यहाँ सीट मतलब घटाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग नारा दे रहे थे तो उनका तो पहले नारा बंद हो गया कि 400 पार अब न कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो ये है कि यहाँ मतलब महागठबंधन मैक्सिमम सीट बिहार में जीतेगा। वर्तमान सांसद की बात करें तो कितने कार्य आपको नजर आते हैं और कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए? देख लीजिए, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वर्तमान सांसद, वर्तमान सरकार व्यवस्था ये पूरी जनता जान चुकी है ना? और हम सिर्फ मतलब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल जी और सीपीआई, सीपीएम, माले सभी के नेता लोग जो एक गठबंधन बना करके और इस देश के आवाम के सामने जो चुनौती है, महंगाई का, बेरोजगारी का और संप्रदायवाद का, वो बहुत ही गंभीर चुनौती है। उसको बहुत ही मतलब यहाँ का जो समान विचारधारा रखने वाले सेकुलर जो नेता लोग हैं, इसको बहुत गंभीरता से लिया है और पब्लिक भी ली है। किसी भी हाल में इस बार मतलब शासन व्यवस्था में परिवर्तन होना है, ये मतलब बिहार सहित देश के मतदाताओं ने मन बना लिया है। पिछली बार सुरेंद्र यादव जी चूक गए थे जीत हासिल करने में। इस बार क्या लगता है कि इस बार जीत हासिल होगी और कितने वोटों से? हम आपको बता देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभारी हैं और इस ईद के अवसर पे हम उनको ढेर सारी शुभकामना बधाई भी देते हैं कि पिछले बार भी श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को यहाँ के मतदाताओं ने विजय श्री दिया था, लेकिन राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के चलते, उनका गुंडागर्दी के चलते चंद वोटों से उनको चुनाव हरा दिया गया। लेकिन इस बार फिर से एक बार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अंगड़ाई ली है और उस मार्जिन को इतना बड़ा करेगा कि कोई अधिकारी अपना मतलब साहस भी नहीं जुटा पाएगा कि हम बेईमानी करें। सुरेंद्र यादव जी बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते हैं, क्या उसका असर जनता के बीच पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई बाहुबली नहीं है ना? अरे, लोग शौक से उनको मगध सम्राट कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब देखिएगा, जब जाइएगा उनके यहाँ, उनके दरबार में, तो आप देखिएगा कि जिस तरह मतलब एक कुशल जनप्रतिनिधि के जब लोग मिलने जाते हैं, तो उसी तरह वो आदमी दिन भर आदमी व्यस्त रहता है कि हमारे यहाँ कौन कमजोर लोग है, कौन दुखिया है, कौन किसको क्या जरूरत है, उसी में वो आदमी दिन भर व्यस्त रहता है।
और बाकी लोग तो विरोधी अपना कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, नीतीश जी को काफ़ी कड़ी से जानते हैं। क्या लगता है नीतीश जी 17 महीने आप लोग साथ में थे, ये पलट के पीछे का राजनीति क्या है? देख लीजिए मतलब भाई मुख्यमंत्री जी हम सबों के अभिभावक हैं और उनके बारे में हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। इधर के दिनों में जिस तरह मतलब उनका कार्य प्रणाली है, वो बिहार का लोग मतलब नहीं पसंद कर रहा है। क्योंकि बिहार के लोगों ने ही नीतीश कुमार पर विश्वास जता करके और इतना लंबा शासनकाल दिया उनको, लेकिन उसके अनुरूप वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो इसलिए अब लोग पूरी तरह युवा तुर्क नेता और आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पिछले 17 महीने में बिहार के आवाम के लिए, खास करके जो मतलब शिक्षित बेरोजगार थे, जिनके चेहरे पे उदासी थी, उनके लिए जो मील का पत्थर साबित करने का काम किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, यहाँ के गरीब गुरबा लोग को अधिकार नहीं मिल रहा था, उसके लिए जाति आधारित गणना कराया। फिर उसके बाद जो कई चरण में मतलब आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता श्री राबड़ी देवी जी, और इसी तरह चरणबद्ध तरीके से आरक्षण जो बढ़ रहा था, तो तेजस्वी यादव जी ने भी आरक्षण का भी दायरा बढ़ा करके और मतलब सबको मतलब चाहा कि हम समान रूप से नौकरी से लेकर के सभी चीजों में हम प्रोन्नति दें, और यही चीज था। और भाई सबसे बड़ा था कि जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, जिसको जाति आधारित गणना कराया, जनगणना करा करके पता लगाया कि किसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, किसके घर में मतलब रोज दिन का राशन नहीं आता है, तो उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था किया है। सब लोगों को मतलब रोजगार करने के लिए भाई 1 लाख रुपया, फिर उससे ज्यादा कोई बड़ा है रोजगार करने के लिए उसको 2 लाख रुपया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने 17 महीने में एकदम मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर के जो देखा समझा वो किया है। इसी के चलते बिहार की जनता और खास करके युवा, चूंकि युवाओं की आबादी सबसे अधिक है, हम समझते हैं कि लगभग 70% आबादी युवा का है, और युवा पूरी तरह अभी मन बनाया है कि तेजस्वी यादव जी का जो संदेश है, तेजस्वी यादव जी के सहयोग से जो इंडिया गठबंधन बिहार में है, देश में है, तो वो मतलब उसके उम्मीदवार जो आएंगे उसको हम चुनाव जिता करके भेजें। नीतीश जी जहाँ भी जनसभा कर रहे हैं, वहाँ पे खुले तौर पे खुले मंच में कह रहे हैं कि ये मेरा सब किया हुआ है, ये सिर्फ नाम भजाता फिर रहा है शहर से। देख लीजिए भाई, हम हमारे नेता भी, तेजस्वी यादव जी भी उस समय मतलब खुद कहते थे कि सरकार ने किया है, लेकिन बिहार की जनता तो पूछ रही है कि 17 साल जब तेजस्वी यादव जी आपके साथ में नहीं थे, तो ये किया हुआ था, तो आपको आज दीवार पे क्यों लिखवाना पड़ रहा है? आप तो इसके पहले 17 साल में भी आप लिखवाते ना, तो ये लिखवाना क्यों पड़ रहा है? तो बिहार की जनता ये मान चुकी है कि ये सिर्फ ढकोसला है। तेजस्वी यादव जी ने 20 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के आवाम के सामने जो वचन दिया था, जो घोषणा किया था, उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। यही मुखबिर। अंतिम संदेश पूरे अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने इस जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या देना चाहिए? हम भाई आपके चैनल के माध्यम से हम जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के महान मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि मतलब राष्ट्रीय जनता दल और समर्थित महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जिनको मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवहारिक जीवन का जो ताकतवर वोट का अधिकार दिया है, तो उसका प्रयोग करके भारी से भारी मतों से उनको चुनाव जिता करके भेजिए। तभी देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मतलब यहाँ जिन बातों के लिए हमारे पुरखे के लोगों ने शहादत दिया था कि हमारा देश ये धर्मनिरपेक्ष होगा, यहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को माने समान रूप से पढ़ाई करने का, रोजगार करने का, कमाने का अवसर मिलेगा और कहीं कोई तनाव नहीं होगा, तभी जो मतलब ये सपना साकार होगा। इसीलिए मतलब पूरे लोग कमर कस के तैयार हैं।
चलिए, तो हमारे साथ मौजूद है सुरेश यादव जी, जो अभी बहुत बेहतर ढंग से क्षेत्र में दौरा के साथ जनता का क्या सोच है, क्या विचार है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे और हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। हमारे साथ महागठबंधन के ही माले के नेता हैं और मुखिया जी के तौर पे जाने जाते हैं खान साहब जी। चलिए, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस क्षेत्र को लेके कि आखिर आप दौरा कर रहे हैं, तो आखिर किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जहानाबाद नगरवासियों को ईद का शुभकामनाएं हो, बहुत बहुत शुभकामना हो। आज ये ईद मिलन है और हम लोग ईद की नमाज पढ़ करके लोगों से मिलने के लिए चले हैं। अभी मौजूद यहाँ पर हैं माननीय विधायक जी सुदय बाबू यहाँ पर मौजूद हैं और चुनाव का बिगुल फूका चुका है। चुनाव प्रचार में लोग उतर चुके हैं। इस बार बिहार से भाजपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है, गठबंधन का खाता खुलेगा। 400 सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। जो जनता का यहाँ बिहार के अंदर में जो विचार बना हुआ है, क्योंकि 10 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने जो काम किया है, ये सब उजागर हो चुके हैं। सारे काम लोग समझ चुके हैं, चाहे वो महिला हो, किसान हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, नौकरी करने वाले हो या व्यवसाय लोग हो, सारे लोग त्राही त्राही इमाम हो चुके हैं कि अब इस सरकार को बदलना है और महागठबंधन पर लोगों का भरोसा बन रहा है। एक उम्मीद जगी है कि महागठबंधन में सब नौजवान लोग हैं, नौजवान लोग बेहतर विकास कर सकते हैं, इसलिए हम तमाम लोग महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं और जहानाबाद से बहुत बम्पर वोट से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, तो हमारे गठबंधन से ही कांग्रेस के कमरान साहब हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके और जानते हैं कि आखिर कांग्रेस का कितना साथ, कितना मतलब समर्थन मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि बीच में कुछ हल्की नाराजगी भी हुई थी लालू जी से, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे और इनके माध्यम से जनता के पास पहुंचाना चाहेंगे कि आखिर वो नाराजगी थी, वो प्यार था। सर, क्या कहेंगे सर, कि जनता का रिस्पॉन्स पहले कैसा है, ये बताइए? बहुत क्योंकि बहुत आप लगातार दौरा कर रहे हैं महागठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद की बहुत बहुत बधाई। कोई क्या नाराजगी थी? कोई नाराजगी नहीं थी। चुनाव है, विपक्ष का काम है रूमर उड़ाना। ये सब उनके द्वारा रूमर उड़ाया गया था। हमारी गठबंधन मजबूत है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का पूर्ण विश्वास आदरणीय लालू जी पर है। उनको गार्जियन मानते हैं और क्या विरोध रहेगा? क्या नहीं, कुछ नहीं था। ये सब रूमर विपक्ष का उड़ाया हुआ है। फिर बाजे गाजे के साथ जाप के सुप्रीमो कहे जाने वाले पप्पू यादव आपके यहाँ शामिल हुए दिल्ली में। वो दिल्ली से दौरा करके यहाँ पहुंचे, पूर्णिया से उनको सीट की भी बात हुई, फिर उनकी सीट गायब हो गई और उनको निर्दलीय नामांकन करना पड़ा। आपके तो नेता थे ना वो। भाई देखिए, वो उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग जहानाबाद में हैं। लालू जी के पास भी गए थे दिल्ली जाने से पूर्व में। वो सब मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सबने देखा। उन्होंने पूर्णिया में भी तैयारी किया था। अब क्या उन लोगों के बीच में बात हुई है? चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बात बच के निकलना चाह रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। बच के नहीं निकलना है भाई, उस लेवल का भाई मैं जानता हूं कि आपकी अभिभावक की है। अभिभावक लेवल की ये बात है। अब वहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? चलिए, बीजेपी की बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे कितनी सीटों, मतलब कितने परसेंटेज में आप लोग आगे आएंगे? यहाँ पर परसेंटेज क्या हो, तो वोट 4 तारीख को ही पता चल जाएगा। जब तो बहुत लंबा है। उनका दावा तो 400 है, तो 400 वो थोड़े जीत रहे हैं। वो 400 मैसेज दे रहे हैं भारत की जनता को कि भाई इस बार अगर हम सत्ता में आए तो 400 रुपये पेट्रोल का दाम रहेगा। वो मैसेज है भारत की जनता को, आप समझिए। अच्छा, उस मैसेज को आपने पलट दिया। 400 वो इसारा कर रहा है पेट्रोल के लिए। जब वो पलट सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया, तो जब भारत की जनता मांगती है उनसे, युवा मांगते हैं 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए काला धन मेरा कहाँ गया, 15 लाख रुपए खाते में अभी तक नहीं है, तो आई अमित शाह बोलते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। तो ये जो अभी चुनाव में टाइम में 400 रुपये 400 पार लिखा हुआ है, तो 400 पार क्या है? कल चुनाव के टाइम में फिर ये बोलेंगे कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। 400 रुपये पेट्रोल का हमने पहले आपको इंडिकेट कर दिया था। बात समझिए। ये जो केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है, ये समझिए किस तरह से आपके साथ खेल रही है भारत की जनता, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, कहाँ नहीं तराही तराही हो रहा है। आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि मतलब नौकरी पाने के लिए लोग बैठा हुआ है, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। बीएड का डिग्री लेकर के नौकरी में धंधाली हो रहा है। कहाँ हमारा देश जा रहा है? सर, क्या सच में लगता है लोकतंत्र खत्म है? बिल्कुल है। आप देख लीजिए, जो सरकारी तंत्र है, ईडी, ईबीआई, सीबीआई, ये सबको कहाँ यूज किया जा रहा है? या तो आप मेरे पास झुक जाइए, नहीं तो फिर आप अंदर जाइए।
मानना तो आपको पड़ेगा, ये गवर्नमेंट मानना नहीं पड़ेगा, इस पे हम लोग को गर्व है, इंडिया गठबंधन को गर्व है। आप पे झारखंड में भी दबाव डाले, वहां क्या हुआ, हम झुके नहीं, तो नहीं ना झुके ना, सरकार गिरी हमारी। बिहार में भी आदरणीय राहुल लालू जी पर, तेजस्वी जी पर कितना दबाव डाला गया, क्या इन्होंने झुके, नहीं झुके। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पे क्या दबाव नहीं डाला गया, झुके नहीं झुके। जेल के अंदर है ना, हम जेल जाना सही, क्योंकि हम संविधान बचाने वाले लोग हैं और ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। एक बार पुनः जो हम लोग देश के, भारत के अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हम लोग ने भाग लिया है ना, तो भाई वो तो गोरे अंग्रेज थे, उनके वंशज अभी रह गए, इनसे भी एक होगा। ये जो संविधान को अगर छेड़ेंगे तो पूरा हिंदुस्तान इनको छेड़ कर दिखा देगा। अच्छा, एक मूल सवाल है कि क्या कारण है कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी के रूप में अंग्रेज के समय से चला आ रहा है, वर्तमान में इतनी स्थिति दयनीय हो गई उनकी? दयनीय कहाँ होती है, अप एंड डाउन होता रहता है ना। ये तो हम जीवित है, इसलिए हमारा हार्ट बीट कैसे चलता है देखते हैं। तो भाई वो अप एंड डाउन होता रहता है ना, डाउन हो रहा था मतलब हम गिर रहे हैं, अरे ये हम मतलब जिंदा हैं, बस समझिए, अप एंड डाउन होता रहता है। जनता सर्वोपरि है, जनता को लगी कि अभी उनको जिताना है, उनको मौका दिया, यही ना हमारे संविधान की खूबसूरती है, लोकतंत्र का यही ना खूबसूरती है। तो इस लोकतंत्र को हम लोग फॉलो करते हैं। जनता को आज लग रहे हैं कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने 10 सालों में नौजवानों को ठगा, पूरे देश को ठगा, सरकारी तंत्र को बेचने का काम किया, अडानी अंबानी को अमीर बनाने का काम किया, काला। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आया है मामला, कितना बड़ा घोटाला है, आप इस पे चर्चा कीजिए ना, उनसे भाजपा के लोगों से जवाब मांगिए। थोड़ा इस पे भी सराहती कर दीजिए। नहीं, इसमें छुपा हुआ क्या बात है, ये कितना बड़ा धल, मतलब एक जो कंपनी 3 साल की नहीं हुई है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेकर करके और वो सब पैसा पहुंचा रही है बीजेपी को। तो अभी सीबीआई से जब एसबीआई से जब मांगा गया, तो एसबीआई 4 महीना क्यों टाइम ले रही थी? अभी तो भाई सब ऑनलाइन का सिस्टम है ना, एक इंटर मारिएगा, सारा आपके पास फीडबैक आ जाएगा। वो 4 महीना चुनाव पार करने का टाइम क्यों मांग रही थी? अभी उसको स्पष्टीकरण देने में, जब पूरा देश रोड पर आया तब उसको जवाब दिया ना, अभी सब सामने है ना आप लोगों के। ये जो बॉन्ड का जो घोटाला है वो तो सब हो गया ना जग जाहिर, कि किस तरह से ये पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये अडानी अंबानी को सिर्फ अमीर बना करके पूरे देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, केंद्र में बैठी उस भाजपा सरकार। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद का मुद्दा, जहानाबाद का मुद्दा, जो वर्तमान मंत्री एमपी हैं, पिछले 5 सालों में कहीं दिखाई दी है? आप जिस मोहल्ला में बैठे हुए, ये रोड है फिरोज हुसैन साहब का, पूर्व विधायक है यहाँ के, मगध के गांधी कहे जाते हैं, ठीक है। इस रोड का हाल देख लीजिए, ये यहाँ पे बगल में पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, जाकर देख लीजिए क्या हालत में रह रहा है। अभी बरसात आएगा तो क्या हालत में रहेगा, इसकी कौन जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधि। मुझे तो पुरानी दोस्ती याद आ गई थी, जब मुझे आप दोनों लोगों को सामने इधर से निकलते देखा था, तो मुझे लगा कि शायद दोस्ती हो गई फिर। किन से? आपके वर्तमान सांसद और आपको? ना भाई, हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, जनप्रतिनिधि। तो हमारे विपक्ष में तो क्या, ईद में मिलेंगे तो हम उनसे नहीं मिलेंगे, पर्व में मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, ये हमको तो भाई कल्चर नहीं ना है भाई। दुश्मन भी हमसे गले मिलेगा तो हम भी मिलेंगे। ये ईद मुबारक तो कहेंगे ना, लेकिन जहाँ रन होगा वहां हम अपना रंग दिखाएंगे उनको। रन में हम उनको अपना रूप दिखाएंगे ना, वहां कहाँ दोस्ती आ रही है? वहां तो बात होगी, आपने क्या किया, हमने क्या किया। मतलब मान के चलें कि कागजी घोड़े दौड़ाए गए। बिल्कुल कागजी घोड़े दौड़ाए गए, और इस बार तो वो बुरी तरह से हारेंगे। पिछले अंतर में जितना जीते थे उतने ही अंतर से वो हारेंगे भी इस बार। बिहार के जो लोकसभा चुनाव है, 40 सीट, वो अच्छा परिणाम देगा इस बार, उन ठीक अपोजिट होगा उनका। चलिए, तो इस बार के बिहार के लोकसभा के 40 सीटों पे अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, और महागठबंधन जो है काफी संख्या से जीत के जो है इस बार लोकसभा में काबिज होगी। तो इन सारे चीजों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। ये जनता का सोच है, जनता के तय करना है कि वोटों ने किन्हें देना है, किन्हें जिताना है, नहीं जिताना है, पर ये आने वाला समय ही बता पाएगा। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।